हमने डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन छोड़ दिया था लास्ट क्लास में, जो फोर लुक का था। आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है, इसकी पूरी गारंटी है ना। कल सब देश आजाद कर रहे होंगे, जरूरी भी है ना। लेकिन प्रैक्टिस भी कर लो, देश की जीडीपी को भी तो बढ़ाना है। चलो, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन एक छूटा हुआ था, तो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के बारे में पढ़ते हैं। देखो, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में डिक्शनरी के अंदर दो बातें आ रही हैं। एक होता है की, दूसरा होता है वैल्यू। डिक्शनरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यूज पेयर, एंड दिस टू टुगेदर कॉल्ड एज आइटम्स। दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं? आइटम कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे अभी जितने भी हमने इससे पहले कलेक्शन टाइप के डेटा टाइप पढ़े हैं, कलेक्शन उनको कहते हैं जो मल्टीपल एलिमेंट को कंटेन करते हैं, राइट। जितने भी पढ़ रखे उसमें सिंगल सिंगल डेटा टाइप आता था। लेकिन एक डिक्शनरी ही है जो एक कलेक्शन है, जिसके अंदर सिंगल डेटा टाइप नहीं आता, बल्कि दो डेटा टाइप आ रहे होते हैं और उनके बीच में कॉलन होता है, वो एक आइटम कहलाता है। ठीक है। और होता डिक्शनरी भी एक इटरेबल है, क्योंकि उसके अंदर भी अंडरस्कोर अंडरस्कोर इटर अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस, मैजिक मेथड जिसको डंडर मेथड भी कहते होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास दो इटरेबल है अलग अलग, एक में मान लो कि सीरियल नंबर है बंदों का, जिसको एनरोलमेंट नंबर भी कहते हैं कॉलेज में, और दूसरे में उसका नाम है, दूसरे लिस्ट में उसका नाम है। लिस्ट इज अ ऑर्डर्ड सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट होता है। ऑर्डर्ड होता है ना लिस्ट, मतलब कि जो वैल्यू जिसके बाद है वो उसके बाद ही आएगी। तो इन दोनों लूप की, दोनों जो लिस्ट है, जो जो दोनों इटरेबल है हमारा, उन दोनों में से एक एक वैल्यू को निकाल कर उनको डिक्शनरी में डालना है, बीच में कॉलन लगा के। मतलब हमें दो लिस्ट को एक साथ एक लूप से चलाना पड़ेगा अगर उनको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है तो हमें एक खाली डिक्शनरी भी चाहिए होगा जिसके अंदर हम वैल्यूज को रख पाए उन दोनों लिस्ट से निकाल के। तो मतलब ये है सर कि आप फॉर लूप की मदद से दो लिस्ट, एक में जो एनरोलमेंट नंबर रखा हुआ है और दूसरे में जो नाम रखा हुआ है, उसमें से एक एक वैल्यू को लूप की मदद से एक साथ चलाना चाहते हैं और उसको एक डिक्शनरी जो कि खाली है उसके अंदर रखना चाहते हैं। जब आप ये काम कर रहे हैं तो उसके लिए लूप की मदद से दो या दो से ज्यादा इटरेबल को एक साथ चलाना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ ट्रिक है, उसी को सीखना है। ठीक है। अच्छा, चलो देखते हैं। पहले मैंने क्या क्या बोला उसको लिख रहा हूँ। ठीक है। तो मान लो कि एनरोलमेंट के नाम मतलब नाम से ही आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ लिस्ट which is, let's say, 1 2 3 4 and 5. There are 5 students in a college, let's say, and they're having their roll number 1 2 3 4 5 in the same sequence which is given on the screen. Now I need their name list, है ना? So let's create another list. उसके अंदर I'm just going to mention few name: Krishna, Shyam, Radhe, राधे में ई होता है, होता है ई, होता है। मोहन हो गया ना, और सोहन। ठीक है। There are 5 roll number in first enrollment list, 1 2 3 4 5, and in another list we have 5 names. ठीक है। And the list is a set of sequence of element, मतलब जिस तरह से आपने प्रिपेयर किया है इसे उसी ऑर्डर में सब कुछ रहेगा। ठीक है। अच्छा,
ये दोनों मेमोरी में आ चुके हैं। इफ आई प्रिंट एनरोलमेंट आई गेट अ लिस्ट हैविंग 1 2 3 4 5 एलिमेंट इनसाइड। ठीक है। दूसरा है नेम, नेम लिस्ट। उसके अंदर हमारे 5 नाम हैं, जिसमें वो भी सीक्वेंस्ड में होंगे क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग होती है। मैंने बता रखा है लिस्ट का कॉन्सेप्ट जब पढ़ाया था तब, अगर याद नहीं तो फिर से पढ़ो, है ना। तो इन दोनों को एक साथ मुझे चलाना है। एक साथ चलाने का मतलब आई एम जस्ट शोइंग यू कि क्या मुझे आउटपुट चाहिए। तो 1 कॉलन कृष्णा, ये आउटपुट चाहिए। 2 कॉलन श्याम, 3 कॉलन राधे, 4 कॉलन मोहन। अच्छा, ये जो कॉलन मैं लिख रहा हूं ना, यू कैन स्किप दिस, क्योंकि ये जो है ये हमारा आउटपुट में आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि प्रिंट फंक्शन इसको ब्यूटीफाई करके लिखेगा, राइट। तो 4 मोहन एंड 5 सोहन। ऑलराइट, ये मुझे आउटपुट चाहिए। ठीक है, इस आउटपुट को पहले ले आते हैं, फिर हम बात करेंगे डिक्शनरी की। ठीक है। अच्छा, तो आई जस्ट नीड अ लूप, मुझे एक लूप चाहिए फॉर आई इन रेंज। तो नॉट रेंज दिस टाइम, आई नीड अ इटरेबल। इटरेबल क्या है? रेंज कब लेते हैं? जब हमें इटरेबल नहीं पता होता है, जैसे हम लिस्ट नहीं बना पा रहे हैं तब। अभी तो हमारे पास लिस्ट है ना। तो मैं एनरोलमेंट इसमें लिखता हूँ, एनरोलमेंट। कॉलन का मतलब होता है नाउ इंडेंटेड ब्लॉक विल स्टार्ट, अगर लाइन चेंज करे तो। ये तो कॉलन का मतलब होता है, सी। और प्रिंट आई अगर मैं करूं, आई विल गेट ऑल द वैल्यूज इन सिंगल लाइन। ठीक है। अच्छा, मूविंग अहेड, आई ऑल्सो वांट टू लूप थ्रू लिस्ट नेम। जो नेम नाम की लिस्ट बना रखी है उसके थ्रू भी हम लूप करना चाहते हैं, हम लूप को चलाना चाहते हैं। सो इफ आई विल रन दिस, मुझे कुछ ये वैल्यू मिल रही है। ये तो आउटपुट चाहिए ही नहीं था भाई, है ना। इसने क्या किया, तो मैंने आप लोग को पैकिंग अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ना, क्या होता है उसमें। इसका डेटा टाइप क्या बन जाएगा? ये सब टपल में आ जाएंगे। कैन यू सी दिस? टपल के अंदर इटरेबल दोनों एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। इसीलिए एक एक एलिमेंट को पूरा का पूरा प्रिंट कर दिया गया। पहले लाइन में ये पूरा प्रिंट हो गया, दूसरे लाइन में नेम वाला लिस्ट पूरा प्रिंट हो गया, क्योंकि वो टपल मान बैठा था वहां पे। हमें ये नहीं चाहिए। लेकिन हमने कुछ गलती भी तो करी है सर। जैसे आई की वैल्यू एनरोलमेंट में से आ रही है, तो एक और वेरिएबल तो यहाँ पे होना चाहिए ना, जो नेम में से भी वैल्यू को लेके आए। होना चाहिए ना, जैसे जे। तो आई की वैल्यू एनरोलमेंट में से अपना डिराइव करेगा, और उसी मोमेंट पे जे अपना वैल्यू नेम में से डिराइव करेगा। तो एक बार में आई और जे दोनों की वैल्यू आ जाएगी। अब दोनों के बीच में क्या चाहिए? कॉलन, क्योंकि हमें इस फॉर्म में आउटपुट चाहिए। क्लियर है? तो ये आई की वैल्यू है और ये जे की वैल्यू, इनके बीच में क्या चाहिए मुझे? कॉलन। तो सर अगर मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में लिख दूं, और एफ स्ट्रिंग के बारे में पढ़ रखा है ना सबने? एफ स्ट्रिंग के बारे में पढ़ रखा है? नहीं पढ़ रखा है? अच्छा, वीडियो देखो। यहाँ पे कॉलन, ठीक है, और यहाँ पे जे की वैल्यू मुझे चाहिए। लेकिन मैं इसको चलाऊंगा तो मुझे एरर मिलेगा। मैं इसको चलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एरर। मिल गया एरर। क्या कह रहा है? टू मैनी वैल्यू टू अनपैक। ठीक है, आई और जे इसमें से वैल्यू डिराइव करने की कोशिश बस कर रहे थे, और इसमें और भी वैल्यूज हैं, तो इसीलिए बहुत ज्यादा वैल्यूज अनपैक करने को है, इसीलिए ये एरर मिल रहा है।
तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं जिप। क्या होता है फंक्शन? जिप। उस जिप के अंदर इस सब को लिखेंगे, प्रिंट फंक्शन की तरह ही होता है, लेन फंक्शन की तरह जिप फंक्शन होता है। ऐसे लिख देंगे और रन कर देंगे। जो हम चाहते थे वो हमें मिल रहा है। जिप क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। जिप, जब लूप आप चलाते हो, कोई भी लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी लूप आप चला रहे हो, तो उन के अंदर अगर दो से ज्यादा इटरेबल्स हैं, दो से ज्यादा या दो, दो या दो से ज्यादा अगर इटरेबल है, मतलब कि लिस्ट जैसे एलिमेंट्स रखे हुए हैं, तो उनको एक साथ एक लूप से चलाने के लिए वी नीड जिप फंक्शन। हमें क्या चाहिए? जिप फंक्शन चाहिए, उनको जिप करना पड़ता है। ठीक है, आपने जो पहले लॉजिक लगाया था वो ठीक था कि आई की वैल्यू इसमें से आएगी, जे की वैल्यू इसमें से आएगी। कल को एक और लिस्ट इसके आगे लग जाता तो यहाँ पे एक और वेरिएबल आता। क्लियर है? और उसके आगे हम जिप लिखते और उन सबको जिप के अंदर इनक्लोज कर लेते। ठीक है, समझ में आ रहा है जिप क्या कर रहा है? जिप अगर एक लूप से एक से ज्यादा लिस्ट चलाने हैं और दोनों में से साइमल्टेनियस एक एक करके एक साथ में वैल्यू लेके आने हैं, तो जिप का यूज करते हैं। कितना क्लियर है? किसको नहीं समझ में आ रहा? सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? अच्छा, इसको डीबग पे एक बार चल के देखते हैं तो शायद समझ में आ जाए, है ना। तो पाई चार्ट, एक बात तो और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एनरोलमेंट और नेम नाम का कोई लिस्ट नहीं है। देखो कहीं है क्या? तो उसको ले आना पड़ेगा। चलो फाइल पे इस दोनों लिस्ट को ले जाके वहां पे रखना पड़ेगा। कहाँ? स्टार्ट में। ठीक है, इस एंड पॉइंट को अब यहां से चलाना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, अब मेन फाइल सेलेक्टेड और इस फाइल का नाम क्या है? post.py। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको क्लिक करके आई हैव टू चूज करेंट फाइल। ओके, करेंट फाइल का मतलब इस फाइल की अब हम बात कर रहे हैं, इसको डिबग करेंगे। ठीक है, नाउ विल क्लिक ऑन दिस डिबग। ठीक है, जब आप इस डिबग को क्लिक करोगे, इंटरप्रेटर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपको कंसोल पे क्लिक करना है जस्ट टू सी द आउटपुट की कैसे ये आउटपुट को जनरेट कर रहा है। स्टेप ओवर एक एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। तो देखो ये एनरोलमेंट जो है वो मेमोरी में आ चुकी है, मतलब आ चुका है अब, है ना। और ये क्या है? नेम भी मेमोरी में आ चुका है। ठीक है, आई और जे की वैल्यू जो है वो एनरोलमेंट और नेम में से पिक करी जाएगी। आई की वैल्यू जो है वो 1 होगा और जे की वैल्यू जो होगा वो कृष्णा होगा। ठीक है, कैन यू सी दिस? I1 जे कृष्णा। ठीक है, दोनों में से पिक हो रहा है ना। पीछे करो यार, दिस इज गुड नाउ। ऐसा नहीं, कॉन्फ़िगरेशन खराब कर दे रहे हो तुम। मैं पढ़ा रहा हूँ तुम टॉपिक का स्टाइल बदल दे रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। चलो, अब हम इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं और एफ स्ट्रिंग इसमें मेरी हेल्प कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? क्योंकि ये कॉलन है ना, इस कॉलन को स्ट्रिंग में लिखना था। एफ भी जो है, मतलब आई जो है वो भी हमारा स्ट्रिंग में ही आएगा, जे भी स्ट्रिंग में आएगा, लेकिन लूप चलते चलते उसको डायनेमिकली उसमें रखना है वैल्यूज को। तो आई के जगह पे 1 आ जाएगा और जे के जगह पे कृष्णा आ जाएगा, और कॉलन तो है ही स्ट्रिंग के अंदर। एफ स्ट्रिंग इसी में मेरी हेल्प कर रहा है। स्टेप ओवर करो, 1 कृष्णा आ रहा है। ठीक है, अब बात रही कि सर जिप का यूज क्यों करें, ये पूछ रहे थे तो अगर ये जिप ना लगाऊं मैं, तो आई और जे कंफ्यूज रहेंगे कि किसको किसमें से वैल्यू डिराइव करनी। बात समझ में आ रही है?
तो अभी क्लियर है जिप लगाने से। जिप लगाने से क्या हुआ, पता चल गया कि आई को इस इटरेबल में से, पहले इटरेबल में से वैल्यू पिक करनी और जे को दूसरे इटरेबल में से वैल्यू पिक करनी। ठीक है, आई जो है इसके इससे इंडेक्सिंग करवाएगा, मतलब वैल्यूज को लेगा एक एक करके, उसी मोमेंट पे जे इससे वैल्यूज लेगा, तो जिप इसी में हेल्प करता है। अभी क्लियर है? अगर एक से ज्यादा हमारा, सॉरी दो से और ज्यादा लिस्ट हो गए तो हम यहाँ पे उस लिस्ट का भी नाम इसके अंदर लिखेंगे और यहाँ पे एक और वेरिएबल मान लो के लेना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर और एक लिस्ट है तो उसको भी लिखेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, एक और यहाँ पे वेरिएबल लेना पड़ेगा। इसलिए जिप था। जिप इसलिए था कि मल्टीपल इटरेबल को एक साथ एक लूप से चलाया जा सके, इसलिए जिप था। क्लियर है? किसको अभी भी नहीं समझ में आया उसको छोड़ दो, एफ स्ट्रिंग का नहीं बताओ, 3 बार बता चुका हूँ तुम्हारी क्लास में। तो तुम अब देखो एफ स्ट्रिंग क्यों हम यूज कर रहे हैं। वीडियोस देखो, बिना वीडियोस देखे काम नहीं चलेगा। पुरानी बातों को बार बार नहीं उठा सकते। अब बात समझो, कोर्स भी खत्म करना है हमें। चलो आगे देखते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर? जिप में ये नया है आज का, ताजा ताजा, समझ में आ गया ना? जिसको एफ स्ट्रिंग के बारे में नहीं पता है वीडियोस देखो, नहीं तो। आगे स्टेप ओवर। अब आई की वैल्यू 2 हो रही है और जे की वैल्यू शाम। देखो इसमें आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू शाम। ठीक है, उसको प्रिंट करा दिया जाएगा। ठीक है, फिर आई की वैल्यू इस बार 3 हो गई और जे की वैल्यू राधे। अब आई की वैल्यू 4 हो गई और जे की वैल्यू मोहन। पहली बार मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि जे की वैल्यू पहले थोड़ी देर के लिए आ गई थी, मैंने इसको नोटिस किया। मैंने सोचा पहले कैसे आ गया, लेकिन अब आ रहा है। फिर अभी देखो उसने ठीक कर लिया ऑर्डर को। ये भी अपने मर्जी का मालिक है, कुछ भी कर रहा है, क्या ही करा जाए। चलो जो भी हो, लेकिन वेरिएबल का नाम सेम रखा था, जे के लिए ही रखा था वेरिएबल का। समझ में आ गया? तो ये हमारा डिक्शनरी अभी भी नहीं हुआ है ना। अब थोड़ा ठीक से और समझते हैं। ये तो मैं सिर्फ तुम लोग को इसलिए दिखा रहा था कि ऐसे हम जिप करके दो वैल्यू को एक साथ लूप करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। आगे आते हैं। अब हमें एक एम्प्टी डिक्शनरी चाहिए, और मैंने शायद लास्ट क्लास में बता रखा है कि एक डिक्शनरी कब तक डिक्शनरी होता है, कब तक होता है? आप बोलो, सही बोल रहा हो, गलत नहीं बोलो। की वैल्यू जब तक होगा सर वो डिक्शनरी है, और दूसरा जब तक उसमें कुछ नहीं होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा, तब तक डिक्शनरी, अगर लिटरल है तो तभी तक तो डिक्शनरी है। और अगर सिंगल एलिमेंट आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो सेट हो जाएगा। ये हमने सेट थियरी में बताया था। चलो तो अब हमें एक क्या चाहिए, एम्प्टी डिक्शनरी चाहिए। तो एक न्यू डिक्ट करके हम वेरिएबल ले लेंगे, उस समय ये करली ब्रैकेट दे देंगे और यही है डिक्शनरी। क्लियर है? खाली है। अब इस खाली डिक्शनरी में मुझे हर मोमेंट पे कुछ ऐड करना है, तो हमें डिक्शनरी जो मैंने पढ़ाया था डेटा टाइप, उसमें वैल्यू कैसे ऐड करते थे ये समझाया था। अगर आपको मेथड याद नहीं है तो आपकी गलती है, बाकी मैं तो यहाँ पे कर दूँ, है ना। तो इस लूप के अंदर डिक्शनरी, अगर एक डिक्शनरी में मुझे एक आइटम को ऐड करना है तो मैं क्या करूँ? आई की वैल्यू क्या? इक्वल में जे? नहीं, अपडेट, अपडेट करेंगे। ठीक है, अगर ये न्यू डिक्ट है तो हम इस पे डॉट लगा के टैब प्रेस करेंगे तो डिक्शनरी के मेथड खुलेंगे। ठीक है, और डिक्शनरी के अगर मेथड खुल रहे हैं तो इसमें अपडेट करने वाला जो है वो अपडेट करता है वैल्यूज को।
इसके अंदर पास भी एक डिक्शनरी ही होता है, ठीक है, और उस डिक्शनरी में I:J हम रखेंगे, ठीक है, और रन कर लेंगे, हो गया। अब न्यू डिक्शनरी को अगर प्रिंट करोगे यू विल गेट अ डिक्शनरी, कैन यू सी दिस, क्लियर है। अब इस डिक्शनरी को हम कॉम्प्रिहेंशन की मदद से करेंगे, तो कैसे होगा, हाँ, I:J क्या करें, पहले लिख दूं, पहले एक वेरिएबल बनाएंगे सर, ऐसे, ठीक है, वेरिएबल का नाम इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, रीडेबिलिटी पर्पस के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, I:J। अब ये पूरा का पूरा यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दूंगा, क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेड ब्लॉक नहीं होता, इसलिए कॉलन को नहीं लेके गए हो, मैं मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ पहले भी, है ना, क्योंकि एक लिस्ट के अंदर इंडेंटेशन पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, अब इसको चला लो, चला लिया हमने, न्यू डिक्ट कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। चलो आगे बढ़ते हैं, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे, ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। चलो ऑनलाइन का फिर से मीटिंग रिज्वाइन करो।